हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मैं रोज़ाना जो है कोई ना कोई किसी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता ही रहता हूं। तो कुछ दिन पहले जो है हम लोगों ने एक गवर्नमेंट जॉब सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जहां पे हमने इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा और ग्रुप ए जो पोस्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते आ रहे थे। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे हम लोग इंडियन पोस्टल सर्विसेज के रिलेटेड दोस्तों। जी हाँ, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ओके, एंड किस तरह का इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। और इंडियन पोस्टल सर्विसेज में आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर जॉब होती है, यहाँ पे हर एक अलग अलग जॉब होती है और उनकी एज रिक्वायरमेंट अलग होता है और उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है अलग अलग। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सैलरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। हर साल इनके कई हज़ारों पोस्ट पढ़ते हैं इंडियन पोस्टल सर्विसेज के रिलेटेड इन डिफरेंट क्राइटेरिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन बेल आइकॉन के ज़रिए से आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों, मेरे ज़रिए से और हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स हैं उनसे भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज़ इंडियन पोस्टल सर्विस दोस्तों? देखिए, मेनली इंडियन पोस्टल सर्विस इन्वॉल्व्स इन, क्या काम होता है इनका? डिलीवरिंग मेल, ओके, रिमिटिंग मनी बाय मनी ऑर्डर्स हो गया, या लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना हो, राइट, या फिर आपको कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अकाउंट ओपन करना हो, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना हो। तो तरह तरह के ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो इंडियन पोस्टल सर्विस हमारे इंडिया में हैंडल करता है दोस्तों। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑल्सो होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एजेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिलीज ओल्ड एज पेंशन पेमेंट्स हो गया, या जितने भी मनरेगा के वेजेस हैं उनको रिलीज करने का हो। तो सारा कुछ यही यहाँ पे देखा जाता है दोस्तों पोस्टल सर्विसेज में। एंड रही बात इसकी जॉब प्रोफाइल्स की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? सो डिफरेंट वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जो पोस्टल सर्किल्स है वो 23 पोस्टल सर्किल्स में डिवाइड किया गया है। ओके, उसके हिसाब से ईच सर्किल में आपको कई तरह के रीजन और ईच रीजन में आपको कई तरह के डिवीजन, सब डिवीजन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल्स देखेंगे आप, पहले तो है ग्रामीण दक्ष सेवक की तरह यहाँ पे आप जा सकते हैं दोस्तों, राइट। और उसमें आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिसर हो गया, मेल डिलीवर, मेल कैरियर, पैकर की तरह आप काम कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरह भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों, राइट। देन यू कैन गो फॉर पोस्टमैन, मेल गार्ड, या फिर आप पोस्टल असिस्टेंट भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्लियर? तो इन तमाम जॉब प्रोफाइल्स की इसकी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही डिफरेंट होती है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा आपको ग्रामीण डाक सेवक, यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट जो है आपको लोअर एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, और अपर एज की बात करें तो 40 ईयर्स होना चाहिए। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि एक एक के लिए यहाँ पे अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए कैंडिडेट्स आपको मिनिमम 10th क्लास तो पास होना ही है, और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए दोस्तों। ओके, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 10th के मेरिट स्कोर पे इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर? ये हो गया क्वालिफिकेशन फॉर ग्रामीण डाक सेवक। वही अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, यहाँ पे आपको लोअर एज 18 ईयर्स है और अपर एज सिर्फ 25 ईयर्स रखा गया है दोस्तों। क्लियर? और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट 10th क्लास, और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है मेरिट लिस्ट पे इस पे रखा गया है। क्लियर हो गया? एंड थर्ड जो पोस्टमैन और मेल गार्ड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे लोअर एज आपको 18 ईयर्स है और अपर एज आपको 27 ईयर्स तक रखा गया है। सेम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10th और इक्विवेलेंट, और सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका 10th पे बेसिस रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोस्टल असिस्टेंट की बात करें तो लोअर एज आपको 18 ईयर्स है एंड अपर एज आपको 27 ईयर्स रहेगा, और आपको मिनिमम 10+2 तो पार करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसकी एलिजिबिलिटी देखिए 10th क्लास नहीं है, इट्स एलिजिबिलिटी आपको 12th क्लास है। ओके, पहले आपको इसमें ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम रखा जाएगा, उसका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा, और तीसरा जो है आपको डेटा एंट्री टेस्ट इसमें रखा
जाएगा दोस्तों। दिस आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इसमें क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप मेरा वीडियो थोड़ा बैकवर्ड जाके आप दोबारा इसमें सुन सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सैलरी की बात करें, यहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों सैलरी में। अगर ग्रुप ए ऑफिसर्स की बात करें, ग्रुप बी की बात करें, या फिर ग्रुप सी ऑफिसर्स की बात करें, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज होते हैं, राइट। सपोज मान लीजिए जो गेजेटेड ऑफिसर है ग्रुप ए का, वहाँ पे आपको पोस्ट रहेगा सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज। उनकी जो पे स्केल होता है वो 2,25,000 होता है दोस्तों, फिक्स होती है, राइट। मैं आपको एक इसका चार्ट आपको पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आप मेंबर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड है तो 2,05,000 से 2,24,000 यू कैन गो, राइट। देन यू विल ऑल्सो हैव ए पोस्ट ऑफ HAG CPMG, तो वहाँ पे 1,82,000 होती है, राइट। चीफ इंजीनियर अगर हो गया तो 1,44,000 होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट पे मैट्रिक्स लेवल होता है एंड विद डिफरेंट सैलरी पैकेजेस। वही अगर बात करें गेजेटेड ग्रुप बी ऑफिसर्स की, जो कि सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर अगर आप देखें तो 56,000 से उनकी पे स्केल होती है 1,77,000 तक। अकाउंट्स ऑफिसर देखें तो 53,000 से लेकर 1,67,000 तो होता है, ओके। एंड पोस्टल सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो 53,000 से लेकर 1,67,000 तक होता है इसका पे स्केल। तो डिफरेंट डिफरेंट होता है दोस्तों यहाँ पे, ओके। और ग्रुप बी ऑफिसर्स की बात करें तो वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर्स हो गया, इंस्पेक्टर्स ऑफ पोस्ट, ओके। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट भी लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओके। एंड जो ग्रुप सी ऑफिसर्स होते हैं जो मेनली आपको पोस्टल असिस्टेंट्स हो गया, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, ओके, या फिर टेक्निकल सुपरवाइजर्स हो गए, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट पे स्केल्स यहाँ पे डील किया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया अबाउट इंडियन पोस्टल सर्विसेज। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।